हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है इसके अंदर सीरीज़, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, जिनके अंदर हम कंसेप्ट को कर चुके हैं, हम इसके टाइप्स को देख चुके हैं और इसके 2 टाइप न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट, ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम इसके 3rd टाइप करने वाले हैं, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखिए, अगर इससे पहले वाली आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वीडियोस को जाकर देखिए, चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी वीडियोस हैं वो वीक में 3 डेज़ आती हैं, जो कि है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है और हमारी क्लासेस आती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी की सभी PDF फाइल मिल जाएंगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत से बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस को देखिए, कंसेप्ट्स को समझिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टडी द सीरीज़ गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि आपको एक सीरीज़ गिवन है, इसको ध्यान से रीड कीजिए और उसके नीचे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। तो हमारे को ये सीरीज़ गिवन है, इसके अंदर वो क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन बिटवीन द फर्स्ट वोवल फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज़। तो ये हमारे को एक सीरीज़ गिवन है। ठीक है, तो वो कहता है, देखो हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, A, E, I, O, U, और रिमेनिंग हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे ना, इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, इन पांचों में से कोई भी वोवल हो सकता है। बीच में हमारा क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, और उसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। हमें बताना है कि पहला वोवल लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वोवल और राइट साइड से फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बीच में कितने सिंबल्स आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वोवल, राइट साइड से फर्स्ट कॉन्सोनेंट, और दोनों के बीच में कितने सिंबल्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब हम अपने सीरीज़ को देखते हैं कि सीरीज़ क्या दी गई है। अब हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है वोवल, A, E, I, O, U। पांचों में से कोई भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है A, E फिक्स नहीं दिया, कोई भी वोवल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यों, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, K कॉन्सोनेंट है, B कॉन्सोनेंट है, K कॉन्सोनेंट है, D भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये 1 है, ये F भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, R भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। हमारे पास वोवल क्या आया, O। क्या आया, O। O हमारा वोवल होता है। तो लेफ़्ट साइड से हमारा पहला वोवल क्या आया, O आया। राइट साइड से पहला कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लेफ़्ट से फर्स्ट वोवल क्या आया, O। राइट से फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या आया, C। दोनों के बीच में नंबर ऑफ सिंबल्स कितनी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंबल है। तो दोनों के बीच में कितने सिंबल है, 1। तो आंसर हो जाएगा D, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए।
कि देखो अगर यहाँ कहीं पे वोवल होता और यहाँ से कॉन्सोनेंट होते तो ये बीच में जितने भी सिंबल्स हैं ना ये सब काउंट हो जाते, लेकिन हमारा वोवल ही लास्ट में आया है और कॉन्सोनेंट तो है ही हमारा पीछे की तरफ से फर्स्ट, तो दोनों के बीच में सिंबल ही कितने आ रहे हैं, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं था, बस वोवल को लोकेट करना था, फर्स्ट कॉन्सोनेंट को लोकेट करना था, दोनों के बीच प्रेजेंट सिंबल्स को लोकेट करना था और बताना था कि कितने सिंबल्स हमारे बीच में आ रहे हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स हमें बताना था। तो दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही सिंबल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। हमारे को ये सीरीज गिवन है A9 B16, बीच में हमारे को एक एलिमेंट मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है, D36 E49। देखिए ए, ये तो देखो आपको समझ आ गया, A B यहाँ पर ब्लैंक है, D A यानी कि सीक्वेंस में चल रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ पर 16, यहाँ पर 36, यहाँ पर 49। देखो ये तो सीक्वेंस में जा रहा है ABCDE, तो यानी कि यहाँ क्या हो गया C आ जाएगा। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो देखो पहले 9 है फिर 16 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, C25। क्योंकि देखो 3 4 6 7 सब सीक्वेंस में ही चल रहा है, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में थे, यहाँ पर भी नंबर सीक्वेंस में है, लेकिन नंबर का क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन डी C25 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, एक इसके अंदर आप क्या हो सकता है, देखिए इसके अंदर ये काफ़ी आसान था, जिस बच्चे को स्क्वायर आते हैं वो इसको इजीली कर लेगा, लेकिन जिसे स्क्वायर नहीं आते वो समझ ही नहीं पाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 9 + 7 16, यहाँ पर 36 + 49 - 36 13, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है, यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है 7 का, अगर मैं यहाँ पर 9 का इंक्रीमेंट कर दूँ 16 + 9 25, अब मुझे 25 और 36 में अगर 11 ऐड कर दूँ तो क्या मेरा 36 आ जाएगा, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, यानी कि आप दो दो के गैप से भी ये डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अगर ये डिफरेंस वाला समझना है तो स्क्वायर वाला कर लो, स्क्वायर वाला समझना है तो डिफरेंस निकालो। भाई यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, तो इन दो में कितने का होगा 9 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, 7 से 13 में कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, तो यानी कि बीच में कितने का डिफरेंस निकलना चाहिए 4, यहाँ पर 2 4 6 हो गया 6 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस यहाँ पर आया, 2 का यहाँ पर आया, 2 का यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस से हमारा आया 25, तो इसका आंसर हो जाएगा C25। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से सीरीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स एंड वोवल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर जितने भी वोवल्स हैं और जितने भी सिम्बल्स हैं, अगर उनको हटा दिया जाए
एलिमिनेट मतलब उनको डिलीट कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए। विच एलिमेंट विल बी सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज, तो पीछे की तरफ से सेवेंथ एलिमेंट हमारा क्या होगा इस सीरीज का। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए हमारे को बोला है सिंबल्स और वोवल्स को। सिंबल यहाँ पर देखो 4G7, ये कॉन्सोनेंट है, ये नंबर, सिंबल इसको हटा देंगे। ये डॉलर भी हमारा सिंबल है, ठीक है। फिर के हमारा कॉन्सोनेंट है, ये भी सिंबल है। एल कॉन्सोनेंट है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है। एल कॉन्सोनेंट है, ओ वोवल है, उसको भी हटाना है। एट द रेट हमारा सिंबल है। ई हमारा वोवल है। बी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा सिंबल है। ए हमारा वोवल है, आई हमारा वोवल है। तो जिनको मैंने क्रॉस किया ये सब हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मेरे पास बचता है 4G7 KLLB। मेरे पास ये सीरीज लेफ्ट है। अब मुझे बताना है पीछे की तरफ से सेवेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन सबको हटाने के बाद सिर्फ 7 ही मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे मेरे सीरीज़ में। तो पीछ राइट से सेवेंथ क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। कुछ नहीं करना था, सभी वोवल्स और सिंबल्स को हटाना था। उसके बाद जो हमारी सीरीज़ बच जाती है उसमें हमें राइट साइड से सेवेंथ एलिमेंट बताना था। टोटली 7 एलिमेंट बचे हैं, तो स्टार्टिंग का 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसमें हमें फिर से एक सीरीज़ गिवन है जो कि अल्फ़ाबेट और डिजिट की एक सीरीज़ गिवन है। ये कहता है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर है और उसके बाद क्या है वोवल। यहाँ पर कोई नंबर है, फिर फॉलोड मतलब उससे जस्ट नेक्स्ट, यानी कि उसके बिल्कुल साथ वाला, उसके साथ वाला कौन सा, राइट में, लेफ्ट में हो जाता है प्रीसीडेड, राइट में होगा फॉलोड। प्रीसीडेड नहीं बताना है, फॉलोड बताना है कि नंबर के अगला, नंबर के बिल्कुल साथ वाला हमारा क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपनी सीरीज़ को। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको देखते हैं। 5, लेकिन 5 के बाद क्या है कॉन्सोनेंट, तो ये नहीं होगा। फिर 8 के बाद जेड भी एक कॉन्सोनेंट है। 6 के बाद ओ, यानी कि ये एक वोवल है, ये हमारा एक पेयर हो गया। 1 के बाद टी है। देखो यहाँ पर पहले ई है तो इसको काउंट मत कर लेना, ये इसका प्रीसीडेड है, हमसे पूछा गया है ये वाला फॉलोड, तो ये 1 के बाद टी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है। 4 के बाद जी, ये भी कॉन्सोनेंट है। 9 के बाद एफ, ये भी कॉन्सोनेंट है। 2 के बाद एच, ये भी कॉन्सोनेंट है। 7 के बाद वाई, ये भी कॉन्सोनेंट है। और 3 के बाद तो फॉलोड में कुछ है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास कितने आए, सिर्फ एक ही पेयर हमारे पास है जिसमें पहले हमारे पास नंबर है और उसके जस्ट बाद क्या है वोवल, जो कि है 6O, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा, एक से ज़्यादा ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें आगे नंबर हो और पीछे हमारा वोवल हो। नंबर्स बहुत सारे, लेकिन सब किसके द्वारा फॉलोड किए जा रहे हैं, वो सब एक कॉन्सोनेंट के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत आसान सा था। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है और सीरीज़ को ध्यान से देखना होता है। बाकी तो कुछ कैलकुलेशन इसके अंदर, कोई भी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं होती है। सिर्फ जो उसने पूछा है वो उसको फाइंड आउट करके दे दो, सिर्फ हमें इसके अंदर लोकेट करके देना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है इस टाइप के सीरीज़ के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। हमें गिवन है KM5, IP8, IP8, GS11, EV
14। तो देखिए इसको ध्यान से क्या पैटर्न बनता है। देखो पहले नंबर्स को देखते हैं। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। यानी कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 3 का। नंबर्स में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 3। तो 14 + 3 17। तो 17 देखो 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 18 हमारा नहीं आएगा। 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 + 3 17। तो नंबर में क्या ऐड हो रहा है? 3 ऐड होता जा रहा है, तो सी ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि 18 है, हमारा क्या आ रहा है? 17। अब अपने अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारा क्या हो रहा है। अल्फ़ाबेट्स में देखो KIGE। के होता है 11, I 9, K11, I 9, G7, E5। माइनस हो रहा है 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा? C। 5 - 2 क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट है 13। दूसरा पेन ले लेते हैं। 13, 16, 19, 22। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25, जो कि हमारा क्या होता है? Y। तो क्या हो गया? CY 17। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। देखो जब हमारा, मैंने ऑप्शंस पर ध्यान नहीं दिया, जब हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट C आ गया था तो ऑप्शंस में देखो तो C वाले 2 ही ऑप्शंस थे, 18 वाला आंसर नहीं था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। C वाले 2 ही ऑप्शंस थे, तो B वाले तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे जब हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट C निकल जाएगा, और 18 वाला हमारा पहले ही कैंसिल हो चुका था। तो 3 ऑप्शन यहीं ख़त्म। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या था? -2 +3 और +3। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? 6th क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सीरीज़ क्या गिवन है? Q1F, S2E, U6D, W21C। तो पहले अपना देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है हमारा? 17, F6, S19, E5, U21, D4, W23, C3। तो जो फर्स्ट वाले जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 2 23। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 23 + 2 25, जो कि हमारा होता है Y। ऑप्शन देखो सभी में Y है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी में Y है, तो फर्स्ट आया Y। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या कहता है? FE। यहाँ पे F के बाद E, फिर D, फिर C। हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 3 1, 4 - 1 3, 3 - 1 2। 2 हमारा क्या होता है? B। 2 हमारा होता है B। तो देखो एक ऑप्शन डी वाला ख़त्म, क्योंकि Z है, हमारा क्या चाहिए? Y। पीछे क्या है? B। सभी ऑप्शन में क्या गिवन है? B। यानी कि हम क्या ट्राई करेंगे? अब अपना नंबर हम फाइंड करेंगे कि नंबर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। नंबर कैसे हमारा इसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए नंबर कैसे निकलेगा। देखिए 1 2 6 21, कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। 1 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 1 1 का स्क्वायर होता है। 2 का
2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 नहीं है, 21 नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ पैटर्न या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो मुझे 1 से 2 पर जाना है, 1 + 1 करूँगी 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 15, लेकिन ये तो कोई भी वो नहीं बनता है हमारा, 1 4 15। ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 15 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये हमारा काम नहीं करेगा। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं इस 2 को 1 × 1 + 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 × 1 क्या होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, ये 2 हो जाएगा। सेम इस पे अप्लाई करते हैं, 2 × 2 + 2 क्या होगा, 2 × 2 4 + 2 6, यानी कि ये हमारा जो ये वाला नंबर आ रहा है, फिर हम 1 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। पहले हमने 1 लिया था, फिर 2, अब हम 6 के साथ ट्राई करते हैं। 6 के साथ क्या हो जाएगा, 3, 6 × 3 + 3, 6 3 = 18 + 3 21 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 21 × 3 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 ही ऐड हो जाएगा। 21 4 = 84, 84 + 4 88, यानी कि y 88b। 88 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मेरा क्या है, y 88। तो हमारा आंसर हो जाएगा y 88b। सिर्फ हमें ज़्यादा मेहनत किस में लगी, ये लॉजिक को फाइंड आउट करने में कि नंबर्स को कैसे इंक्रीज किया गया है। ये पैटर्न्स कैसे पता लगेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब क्वेश्चन से गो थ्रू होगे। हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न फॉलो होता है, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, तो उससे आपको पैटर्न्स और लॉजिक्स पता लगते रहेंगे कि क्या क्या हमारे होते हैं। अब हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या आया, 2 आया, ऐसा करने से 2 आया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही प्लस किया। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती और 1 ही ऐड करती तो मेरे पास क्या आता, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती 1 ऐड करती तो मेरे पास 3 आता, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 6। तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को ही ऐड किया, तो क्या मिल गया, 6। फिर 6 के साथ हमें करना था 1 2, नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। अगर इसके आगे की कोई टर्म निकालनी है तो वो 88 × 5 + 5 हमारा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 2z5 7y7 14x9 23w11 34v13। तो देखिए पहले अपने अल्फ़ाबेट्स को देखिए, z से y, y से x, x से w, w से v, यानी कि ये रिवर्स जा रहा है। तो हमारा अल्फ़ाबेट तो क्या हो जाएगा, u। u कितने ऑप्शंस में है, 3, फोर्थ में नहीं है, ऑप्शन डी हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब अपने नंबर्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है 2 5, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 2 + 5 7 आ गया, 7 + 7 14 आ गया, 14 + 9 23 आ गया, 23 + 11 34 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। 47 कितने ऑप्शंस में है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको ध्यान से देखेंगे, आपको बताया, अगर आप इसको देखोगे 2 7 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 5, 14 से 7 का कितना इंक्रीमेंट है 7, 14 से 23 में 9, 23 से 34 में 11,
या तो आप क्या कर सकते हो, हाँ ठीक है, 5, 7, 9, 11, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 34 प्लस 13 47। यू हमारा आ गया था, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स चल रहे थे, ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हमारे चल रहे थे। अब इसमें 5 ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने से भी तो नेक्स्ट आ रहा था, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो ये वाला डिजिट आ रहा था, फिर इनको ऐड कर रहे थे तो ये आ रहा था, इनको ऐड कर रहे थे तो ये आ रहा था, इनको ऐड कर रहे थे तो ये आ गया। या तो ऐसे डिफरेंस से कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके ठीक है। अब बचता है लास्ट वाला, हालांकि ऑप्शन का हमारा आंसर हमारा निकल गया क्योंकि एक ही ऑप्शन गिवन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट वाला डिजिट कैसे निकलेगा, तो उसको देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो वो देखिए 5, 7, 5 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15 हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 47U15। यू कैसे आया था, अल्फ़ाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे, यू हमारा आ गया था कि अल्फ़ाबेट्स हमारे रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे, ठीक है। 47 हमने निकाला, या तो हम इनका डिफरेंस निकाल के ऐड करते चले जाएं या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। और पीछे वाला कैसे आया, लास्ट दोनों का डिफरेंस, सब में क्या क्या का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट उसके अंदर होता जा रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 47U15, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है J2Z K4X 17V, सो दिस I7V, फिर हमें एक मिसिंग टर्म है H16R M22P। तो इसको देखते हैं ये क्या कहता है, J2Z फिर K4X I7V, फिर यहाँ पर मिसिंग है H16R M22P। तो देखते हैं J क्या होता है, 10, Z 26, K 11, X 24, I 9, V 22, H 8, R 18, M 13, P 16। देखो पीछे वाली टर्म 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 2 22, 22 माइनस 2 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, यानी कि लास्ट डिजिट हमारी आ गई 20। 20 हमारा क्या होता है, टी, 20 क्या होता है, टी। 3 ऑप्शन में टी है, एक ऑप्शन में एस है, वो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जी 10 + 1 11, फिर क्या हुआ, 11 के बाद -2 हुआ, 9 आ गया। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 13 है, ये तो कोई प्लस माइनस का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि हर जगह पे अलग अलग सब्ट्रैक्ट और ऐड और प्लस ऐड और माइनस हो रहा है। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर देखिए आप, एक सेकेंड, जे है, जे में से मैं, ये जे 10 होता है, 10 में से मैं -1 कर दूँ तो क्या मेरे पास आई आ जाएगा, 9। आई क्या होता है, 9 डिजिट 9th पोजीशन पर होता है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर मिसिंग है, फिर इस 9 में से मैं एक और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मेरा एच आ जाएगा, एच क्या होता है, 8 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये तो बन गया मेरा। फिर अब मेरा देखिए के,
के मेरा क्या है 11, एम मेरा क्या है 13। के इसके साथ पेयरिंग बनाएगा और इसके साथ पेयरिंग बनाएगा। तो यहाँ पर -1 हो रहा है। के बाद मैं क्या करूँ कि मेरा यहाँ पे कुछ प्लस हो जाए। के में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो क्या मुझे एल मिल जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये मेरा 11, 12, 13 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा एल, यहाँ क्या आ जाएगा एल। यहाँ मेरा आ गया एल। तो मुझे मिला एल और टी। अब फर्स्ट ऑप्शन में आई है, ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, एल टी। अब मुझे नंबर्स को देखना है। नंबर मेरे क्या कहते हैं, पहले क्या है 2, 4, 7, 16, 22। 2 में क्या है, +2 किया क्या हो गया 4, 4 में +3 किया 7। अगर मैं 7 में +4 करूँ तो क्या हो जाएगा 11। ये दिख नहीं रहा है 11। 11 में 5 ऐड करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने 2, 3, 4, 5 करूँगी। 11 + 5 16, फिर 5 के बाद 6 ऐड होगा, 16 + 6 22। यानी कि मेरा लॉजिक ठीक है, उसको मैं 2 से 2, 3, 4 नंबर्स ऐड करते चली जाऊँगी। तो मुझे मिल गया L 11 T, जो कि मेरा क्या है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। अब यहाँ पर अलग अलग लेते हैं, जे के आई, यहाँ पर मिसिंग है एच एम। जे से -1 हुआ आई आया, आई से -1 हुआ एच आ गया, के में +1 हुआ एल आ गया, एल में +1 हुआ एम आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट एलिमेंट एल आ गया। अब चलते हैं, ये समझ आ गया कैसे हुआ। अब आते हैं नंबरिंग पर, 2, 2, 4, 7, 16 और 22। 2 में +2 किया 4, 4 में +3 किया 7, 16 में क्या ऐड हो रहा है 6 हो रहा है। यानी कि बीच में यहाँ पर 4 ऐड होना चाहिए, यहाँ पर 5 ऐड होना चाहिए। 7 + 4 11, 11 + 5 16। तो क्या आ गया 11 आ गया सेंटर में। ठीक है, और लास्ट में था Z X V R P। 26 - 2 24, 24 - 2 22, 22 - 2 20, 20 क्या होता है T, 20 - 2 18, 18 - 2 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया L11T। L11T हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, हमें नेक्स्ट सीरीज़ निकालनी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है सीरीज़ की। H4N1 J8R3। देखो 4183, यहाँ पे क्या हुआ -3, यहाँ क्या हुआ +7, यहाँ क्या हुआ -5। कोई भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई, क्योंकि प्लस माइनस सेम आना चाहिए तो वो लग जाता है लॉजिक, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। H के बाद 8, H क्या होता है 8th पोजीशन पर, N 14th पर, J 10th पर, R 18th पर। तो ये क्या लगता है आपको, इसके अंदर भी कुछ नहीं बनता है। यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पर +8 हो रहा है, ये भी नहीं बनता है। ठीक है, अब एक और देखते हैं क्या हो सकता है। हमारा H होता है 8th पोजीशन पर, 8 में अगर मैं ये 4 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 12। N क्या होता है 14, 14 में ये 1 ऐड कर देंगे, क्या हो गया
15, जे क्या होता है 10, 10 में ये 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, आर हमारा क्या होता है 18, 18 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 12 प्लस 3, 15 प्लस 3, 18 प्लस 3, तो यानी कि यहाँ पर भी +3 होगा तो 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा 24। इन चारों ऑप्शंस में से मुझे ऐसा पेयर चूज़ करना पड़ेगा कि जिसमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू और उस डिजिट को ऐड करने से मुझे क्या मिले 24 मुझे मिल जाए। सी क्या होता है 3 और 18, ये क्या हो गया 21, ये नहीं होगा क्योंकि मुझे सम क्या चाहिए 24। आई हमारा होता है 9, 9 + 8 17, ये भी नहीं होगा। बी हमारा 2, 2 + 9 11, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पी हमारा 16, पी हमारा 16 + 8 क्या हो जाएगा 24, यानी कि पी 8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 16 + 8 24। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस करने से कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा था क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं प्लस या माइनस करने पे। सेम होता तो प्लस और माइनस चल जाता। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू है उसके अंदर जो नंबर उसको गिवन है उसके साथ में उनको प्लस कर देंगे तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा P8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। C4X F9U I16R। C4X F9U I16R। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। सी से एफ पे कितने का प्लस हो जाएगा 3 का। ये देखो ये 3, ये 6, ये 9, ये 24, ये 21, ये 18। 3 + 3 6, 6 + 3 9, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है +3। तो आई में 3 ऐड करेंगे, आई कितने पर है 9, 9 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12, 12 हमारा क्या होता है एल, एल कितने ऑप्शन में है 3, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है के। तो आगे देखते हैं। फिर देखिए आपका जो हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट्स गिवन है 24, 21, 18, यहाँ पर क्या हो रहा है -3, ये माइनस होता जा रहा है। 18 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 हमारा क्या होता है ओ। तो स्टार्टिंग में एल और लास्ट में ओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आंसर तो मुझे मिल गया लेकिन मेरा ये बीच वाला डिजिट कैसे आएगा 25। इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाली जो टर्म गिवन है उसके अंदर हमें क्या गिवन है, उसके अंदर हमें गिवन है 4, 9, 16। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। पहले 2, 3, 4, यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि L 25O। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स में स्टार्टिंग में +3, फिर बीच में स्क्वायर और लास्ट में -3, हमारा ये पैटर्न हमारा चल रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये हमारा सीरीज़ का आज 4th
वीडियो थी जिसके अंदर हमने किया है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक को किया। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसका जो पार्ट 5 होगा, उसके अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि जितने भी टाइप्स की सीरीज़ होती है उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया था कि पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये एड्रेस है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।